होंगे। तो अभी काफ़ी टाइम बाद जर्नी आ रही है फाइनली। मार्च में मैंने लास्ट ट्रैवल किया था, तो कुछ इंसिडेंट हुआ था। रीज़न है मैं आपको बताऊंगा कि इतने टाइम बाद जर्नी क्यों आ रही है। अभी हम लोग हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, आप पीछे देख सकते हैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से एक जर्नी की शुरुआत होने वाली है जो दिल्ली से लेकर अमृतसर तक होगी। तो हमारी ट्रेन है जो जयनगर से आ रही है, अमृतसर तक जाएगी, क्लोन सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 04651। तो करते हैं इस जर्नी की शुरुआत। इस ट्रेन में एक खासियत है कि भाई साहब ये ट्रेन लुधियाना जंक्शन तक नहीं रुकती है। ये दिल्ली से चलेगी, सीधा अम्बाला रुकेगी, उसके बाद सीधा अमृतसर। ना लुधियाना, ना जालंधर, ना पानीपत, कुछ भी नहीं, सीधा अमृतसर रुकेगी। तो अब चलते हैं प्लेटफॉर्म पर, मैं आपको दिखाऊंगा ट्रेन। और हाँ, वीडियो में बने रहना, आगे बताऊंगा रीज़न कि मैं इतने टाइम बाद जर्नी क्यों अपलोड कर रहा हूँ, क्या हुआ था इंसिडेंट। बट अब वाहिगुरु जी की कृपा से बिल्कुल सब कुछ ठीक है, तो उनके दर्शन करने जा रहे हैं। तो आगे जाकर आपको सब कुछ बताऊंगा। तो चलो मैं आपको सीधा मिलूंगा प्लेटफॉर्म पे और दिखाऊंगा सीधा ट्रेन पे। हम लोग आ चुके हैं अभी दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म पे, जो कि पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जिसका स्टेशन कोड है DLI। तो हमारी ट्रेन अभी 2 आवर्स लेट है। तो जब वो अराइव करेगी मैं आपको अराइविंग दिखाऊंगा, और उसके बाद ट्रेन के अंदर चल के आपको अपनी सीट्स दिखाऊंगा कि वैसे हमारे पास एक साइड अपर है, मिडल है। देखते हैं सीट्स कैसी है, ट्रेन की कंडीशन कैसी है, पूरा रिव्यू दूंगा आपको। फिर उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या हुआ था जिसकी वजह से जर्नी आने में बहुत लेट हो गया। बट फाइनली अब बैक टू बैक जर्नीज आएंगी। तो चलिए अब मैं आपको मिलूंगा सीधा ट्रेन के अराइवल पे। फाइनली हमारी ट्रेन का अराइवल हो रहा है, जो कि 2 घंटा 40 मिनट की देरी के साथ आ रही है। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेन का अराइवल, फिर उसके बाद करते हैं ताबड़तोड़ जर्नी की शुरुआत। प्लेटफॉर्म नंबर 10 राइट साइड आप देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 9 है। यहाँ पर खड़ी है कैफियत एक्सप्रेस जो आजमगढ़ से दिल्ली की तरफ आती है। और ये आप देख सकते हैं वेब 7 के साथ आ रही है हमारी ट्रेन, जयनगर अमृतसर हमसफ़र क्लोन स्पेशल। फाइनली 2 घंटा 40 मिनट इंतज़ार कराने के बाद ट्रेन आ चुकी है। आप अराइवल एंजॉय कीजिए, उसके बाद हम दिखाएंगे डिपार्चर और करेंगे जर्नी की शुरुआत। आज की जर्नी हमारी होने वाली है स्लीपर क्लास में। हमारा कोच नंबर है S4। तो चलो मैं आपको सीधा अपना कोच दिखाता हूँ। तो स्लीपर कोचेस आ गए हैं यहाँ से। ये SE1 यानी कि स्लीपर एक्स्ट्रा 1। ये आ गया जी S2। ये आ गया S3 और इसका नेक्स्ट है हमारा S4। ये आ गया अपना S4 कोच। आज की जर्नी इसमें ही होने वाली है। तो चलो हम अपनी सीट बोर्ड करते हैं, उसके बाद आपको डिपार्चर दिखाता हूँ मैं। प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है। स्लीपर क्लास की कंडीशन बहुत घटिया थी, उधर सफाई नहीं थी, वॉशरूम भी बहुत बेकार थे। तो मैंने और भाई ने TT से बात की, उनसे पूछा कि AC में अगर खाली है तो AC में अवेलेबल थी सीट्स। तो हमने AC में टिकट्स ले लिए हैं, तो अब हम जा रहे हैं AC में। तो मैं आपको दिखाता हूँ B3 या B4 कोई कोच होगा हमारा, तो मैं आपको दिखाता हूँ सीट्स वगैरह, क्योंकि भाई स्लीपर की बहुत बेकार कंडीशन थी। तो हमने TT से बात की है, तो हमें AC में अवेलेबल मिल रही है, तो वहाँ से जर्नी की स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको मैं सीधा कोच में मिलता हूँ। कोच स्विच करते हुए अब ट्रेन का डिपार्चर स्टार्ट हो चुका है, आप लोग देख लीजिए। क्योंकि स्लीपर की, जैसा कि मैंने बताया, बहुत बेकार कंडीशन थी। वॉशरूम इतना गंदा था कि क्या बताऊँ। ट्रेन में मतलब गेट के पास से ही बाहर से इतनी स्मेल आ रही थी। मैंने TT सर से भी पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये तो बाहर से ही पूरा पता चल रहा है। तो उन्होंने कहा इसकी सफाई हो जाएगी, बट हमने कहा पता नहीं हो ना हो, इसलिए हमने देखा सीट्स अवेलेबल है, तो हमने सीधा AC में अपग्रेड करा लिया। तो अब मैं डिपार्चर आप देख लीजिए, इसके बाद आपको दिखाता हूँ अपना कोच और आप अपनी सीट्स दिखाता हूँ। और जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। बोलिए वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। तो दिल्ली से लेकर अमृतसर की जर्नी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और अभी टाइम हो रहा है
10:09 और इस ट्रेन का राइट टाइम चलने का था 7:05 पर, 7:25 पर, और अब ये ट्रेन चल रही 10:10 पर। चलो अब मैं आपको दिखाता हूँ सीधा अपना कोच। मंडोर आश्रम में दोनों से पीछे जाके बोलते हैं ऐसे कि लिंक कर दो किसी को यार, बोलेंगे तो जेलन भी आनी है अभी। कि अब जैसे स्लीपर में तो था, अब एसी में भी लोगों ने इतना मतलब गंद फैला रखा है। अब देख सकते हैं आप लोगों को, मतलब जो भी ट्रैवल करते हैं, जो डस्टबिन दिए हुए हैं वहाँ पे फेंकिए। अब हमने बोला है अटेंडर को, उन्होंने 1 मिनट में आ गए, सफाई पूरी हो रही है और एकदम बढ़िया। मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी देखो ये हाल है इस कोच का, तो बाद में दिखाऊंगा, देखो कितना फ़र्क आएगा। अब स्लीपर में तो इससे बुरा हाल था, वहाँ वॉशरूम वगैरह बहुत बेकार थे, वहाँ तो बैठने की कंडीशन नहीं थी। ऊपर से हमारी जो सीट थी बिल्कुल डोर के पास थी, वो सीट बिल्कुल डोर के पास थी, ऊपर से वॉशरूम से इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, मैं क्या बताऊँ। अब ये भैया को बोला एक बार में, देखो सफाई कर रहे हैं और एकदम बढ़िया है। एसी कोचेस में यही फ़ायदा है। बट लोगों से गुजारिश है कि ये सब चीज़ें जो होती है ना, कचरा मत फैलाएं। अब घर में भी आप लोग सफाई रखते हैं, तो आपको, ट्रेन भी आपकी है तो आपको इसमें रखना चाहिए सफाई। पब्लिक व्हीकल, आपको इसका भी ख्याल रखना चाहिए। अपना समझ के चलोगे तभी होगा। ये जो फालतू कूड़ा फेंक रखा है यहाँ पे, क्या फ़ायदा है इस चीज़ का। ये सब डस्टबिन में फेंका जाए तो फिर भैया का भी थोड़ा काम बचेगा फालतू। तो आप लोग प्लीज़, रेलवे का भी नुकसान होता है और अच्छी बात नहीं। फिर लोग कहते हैं कि इंडियन रेलवे बेकार है, सफाई नहीं होती, तो लोग गंद फैलाते हैं। इसमें रेलवे की गलती नहीं है, क्योंकि हमने देखो बोला और 1 मिनट में सफाई के लिए आ गए हैं। तो चलो फिर अब मैं आपको दिखाऊंगा सीधा सोनीपत, पानीपत वगैरह के स्केप्स, क्योंकि ये ट्रेन आपको, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, कि लुधियाना भी नहीं रुकती है। अब ये इसका पहला स्टॉप सीधा अम्बाला आएगा और उसके बाद सीधा अपना अमृतसर। तो मैं आपको दिखाऊंगा फास्ट स्केप्स और ट्रेन की क्रॉसिंग्स वगैरह। तो चलो फिर मैं आपको अब सफाई के बाद का दिखाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाऊंगा स्टेशन स्केप्स।
थर्ड एसी कोच का वॉशरूम चेक कर लेते हैं, क्योंकि स्लीपर में तो बहुत बुरा हाल था। अब यहाँ देखिए ये है वॉश बेसिन, थोड़ा बहुत गंदा है बट ठीक है, पानी बहुत अच्छे फ्लो में आ रहा है। इधर देखिए अब क्लीन है, इसमें थोड़े बहुत डॉट्स हैं बट आप फेस अपना देख सकते हैं। अब आपको मैं दिखाता हूँ वॉशरूम की कंडीशन कैसे है। ये यहाँ का वॉश बेसिन है, आप देखो भैया गुटखा खाने वालों ने तो इसमें भी थूक रखा है, बट फिर भी ठीक है, स्लीपर के हिसाब से साफ़ है। इसमें भी डॉट्स हैं, देखो फेस आपको दिख जाएगा, लेकिन लाइट ऊपर चल रही है। बाकी वॉश नीचे भी ठीक है, क्योंकि स्लीपर के काफ़ी साफ़ है, तो उससे बहुत बेटर है। वहाँ तो भाई साहब रहा ही नहीं जा रहा था। वॉश में बाहर तक इतनी स्मेल आ रही थी, प्लेटफॉर्म पे भी खड़े होंगे तब भी इतनी स्मेल आ रही थी। तो नीचे मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, बट इतना कहूँगा कि क्लीन है, कोई दिक्कत नहीं है, साफ़ है। अब मैं आपको दूसरे वॉशरूम की भी कंडीशन बता देता हूँ इसमें। ये सामने है वेस्टर्न स्टाइल है। इसके वॉश बेसिन में भी थोड़े बहुत डॉट्स हैं बट साफ़ है। ये भी बिल्कुल क्लीन है, कोई स्मेल नहीं है, कुछ नहीं है। तो आप थर्ड एसी में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ देखिए फ्लश के लिए बटन भी दिया हुआ है। तो ये वॉशरूम तो दोनों क्लीन है, स्लीपर से बहुत ज़्यादा बेटर है। बाकी अब आप देख सकते हैं कोच में साफ़ सफाई होने के बाद कितना अच्छा मतलब फ़र्क दिखा है। पहले कोच में गंदगी थी, अब देखो कितना क्लीन हो गया है। स्ट्रेस क्यों ले रहे हो आप यार, ये मेरे पास है। ये देखो एकदम क्लीन हो चुका है कोच, कोई आपको दिक्कत नहीं है। एसी में कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लोगों ने कचरा फैला रखा था, बट हमने एक बार बोला तो भैया ने फटाफट से साफ़ कर दिया, फटाफट सब कुछ अच्छा हो गया। तो एसी में तो आप अच्छे ट्रैवल कर सकते हैं। मेरे तो सिर्फ 10 में 10 मार्क्स। पानीपत का स्टेप, तो वहाँ पर आपको जो ट्रेन दिखी थी राइट साइड में, वो खड़ी थी हमारी सचखंड एक्सप्रेस, जो कि अमृतसर से लेकर नांदेड़ के बीच जाती है। तो अभी तक आप बताइए वीडियो में कैसा लगा। मैंने आपको सोनीपत का स्किप दिखाया था, आपको मैंने समालखा का स्किप दिखाया, तो कैसे आपको स्किप्स लगे, ट्रेन के ट्रैक साउंड कैसे आ रहे हैं। तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए कि आपको स्किप्स कैसे लगे और ट्रैक साउंड कैसे लगे। तो अब आपको बढ़ते हैं वीडियो में आगे। मैं आपको बताता हूँ कि रीज़न क्या था कि मैं मार्च के बाद अब जर्नी अपलोड कर रहा हूँ या अब ट्रैवल कर रहा हूँ। तो हुआ ये था कि मार्च में आपने देखा मेरी लास्ट जर्नी आई थी अजमेर की, जब मैंने चेतक एक्सप्रेस दिखाई थी और पूजा एक्सप्रेस की जर्नी दिखाई थी, वहाँ से वापसी की। अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं दिए देखी हैं तो मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा इनका, आप देख सकते हैं। चेतक एक्सप्रेस मैंने दिल्ली से लेकर अजमेर तक फुल जर्नी कवर की थी, और अजमेर से लेकर दिल्ली तक पूजा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में मैंने जर्नी की थी।
तो अब हुआ ऐसा कि देखो मेरी जॉब लग गई थी मार्च में, मैं लास्ट ट्रैवल किया था, अप्रैल से मेरी जॉब लग गई थी। तो मैं अपना जॉब स्टार्ट कर रही थी, थोड़ा शेड्यूल भी बिजी हो गया था। फिर अप्रैल के बाद मैं ना जून में एक्सीडेंट हो गया, मैं ऑफिस जा रहा था तो रोड क्रॉस करते हुए कार एक्सीडेंट हो गया था। तो उसके बाद मैं 5 दिन हॉस्पिटल में रहा, 2 दिन तो मुझे आईसीयू में रखा, और लेकिन फिर उसके बाद में एमआरआई हुआ तो मेरा राइट लेग की नी में लिगामेंट ब्रेक हो गया था, ACL टीयर हो गया। आप हमारे सत्या भाई को जानते होंगे, जिनका चैनल है इंडियन रेलवे फैन क्लब बाय सत्या, उनको भी जो इंजरी हुई थी ना, उनको भी ACL टीयर हुआ था। तो वही सेम मेरे साथ हुआ था। तो मैं बेड रेस्ट पे था 3 मंथ्स के लिए। तो अब मेरा आप जाके वाहिगुरु जी की कृपा है, माता रानी की कृपा से अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। तो अब धीरे धीरे ट्रैवलिंग स्टार्ट करनी है, और अब आपको रेगुलर जर्नी इस चैनल पे मिलेगी। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये रीज़न था जिस वजह से मैं ट्रैवल नहीं कर पाया था, एक्सीडेंट हो गया था, बट कोई बात नहीं, भगवान ने साथ दिया, मैं बच गया हूँ। अब आपको बैक टू बैक जर्नी मिलेंगी देखने को। तो अब अभी हम जा रहे हैं दिल्ली से लेकर अमृतसर तक, तो आप ये इन्जॉय कीजिएगा। अभी आपको अमृतसर टू दिल्ली की भी जर्नी मिलेगी। तो चलिए अब आगे वीडियो को अब इन्जॉय कीजिए। आप लोगों को दिखाया मैंने करनाल का स्केप। बताना जो कमेंट सेक्शन में कैसा लगा, और ट्रैक साउंड वीडियो में कैसे आ रहे हैं। अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ ये भी बता देना।
एक लाइन किसी को बढ़ रहा है अमृतसर में जगाना लाइन और एक लाइन जाती है चंडीगढ़। बाकी यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है और इसका स्टेशन कोड है UMP। ये नंबर बता चुका हूँ मैं, तो मैं मोस्टली कवर कर चुका हूँ। तो ऑलमोस्ट अब इसका देखते हैं अराइवल कौन सा प्लेटफॉर्म पे जाएगी। मोस्टली कहते हैं 7 जाती है, 7 पड़ेगा हमारा। गाइस ये है हमारी ट्रेन का बैक 7, आप देख सकते हैं WAP7। आपको अराइवल के टाइम दिखाया था मैंने। अम्बाला बठिंडा स्पेशल प्लेटफॉर्म संख्या 1A पर खड़ी है। जो यात्री इस गाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं वे कृपया 1 नंबर प्लेटफॉर्म से पार्सल ऑफिस की ओर चलते हुए रास्ते बठिंडा तक जाने वाली गाड़ी संख्या 045 अम्बाला बठिंडा प्लेटफॉर्म संख्या 1A पर खड़ी है। जो यात्री इस गाड़ी से यात्रा करना चाहते हैं वे कृपया 1 नंबर प्लेटफॉर्म से पार्सल ऑफिस के उतरते हुए प्लेटफॉर्म 1A पर पहुंचे। सो गाइस हमारी ट्रेन का डिपार्चर स्टार्ट हो चुका है अम्बाला कैंट से, और अभी आपको मैं दिखाऊंगा चंडीगढ़ से न्यू दिल्ली की ओर जाने वाली शताब्दी एक्सप्रेस, जो कि अराइवल लेगी अभी यहाँ अम्बाला कैंट पे, और हम लोग ले रहे हैं डिपार्चर। और ये हमारा शक्तिमान भी खड़ा है, WAG-12, मोस्ट पावरफुल लोकोमोटिव ऑफ इंडिया, WAG-12B। अम्बाला लगा तुम्हारा बादशाह का 2265।
कैसी लग रही है अब तक, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। तो अभी मैंने आपको दिखाया था अम्बाला कैंट से डिपार्चर है, तो अम्बाला इस ट्रेन का जयनगर से लेकर अमृतसर की जर्नी में सेकंड लास्ट हॉल्ट था और इसके बाद सीधा अमृतसर रुकेंगे। और अगर बात करें हम जो दिल्ली से हमने जर्नी स्टार्ट की है तो हमारा फर्स्ट हॉल्ट था और उसके सीधा हम अमृतसर जाएंगे। अब सीधा अमृतसर का हमारा डेस्टिनेशन है और इस ट्रेन का भी डेस्टिनेशन अमृतसर ही है। तो अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अब जो ट्रेन की कुछ सामने से क्रॉसिंग्स होंगी मैं आपको दिखाऊंगा। स्वराज एक्सप्रेस, मालवा एक्सप्रेस, जो मेरे को मिली मैं सब आपको कवर करके दिखाऊंगा और कुछ मेजर स्टेशन स्किप्स दिखाऊंगा लुधियाना से पहले जो मेरे को कवर करने हैं, क्योंकि मैं दिल्ली से जम्मू रूट आपको पता ही है बहुत बार कवर कर चुका हूँ, तो ये स्टेशन मैं काफ़ी बार दिखा चुका हूँ। तो मैं मेन चाह रहा हूँ मैं लुधियाना आपको भी दिखाऊंगा स्किप और उसके लुधियाना के बाद जो अमृतसर का रूट है, क्योंकि मैंने दिल्ली से अमृतसर की फर्स्ट मेरी जर्नी है मैं जो मैं चैनल पे डाल रहा हूँ। वैसे मैंने ट्रैवल तो किया हुआ है अमृतसर तक, लेकिन जर्नी पहली बार मैं बना रहा हूँ दिल्ली से अमृतसर की। तो अब मैं आपको लुधियाना दिखाऊंगा और उसके बाद जो लुधियाना के बाद के स्टेप्स हैं, लुधियाना के बाद जो भी रूट है आपको सारा अच्छे से कवर करूँगा, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो और आपको कंटेंट अच्छा लगे। तो इसलिए मैं नया ही कुछ करना चाह रहा हूँ कि जम्मू रूट तो मैं बहुत बार कर चुका हूँ और मैं करता भी रहूँगा, क्योंकि माता रानी की कृपा रहेगी तो हम जाएंगे जम्मू की साइड भी, तो वो रूट भी आपको देखने को मिलेगा। तो मेन अभी फोकस रहेगा लुधियाना के बाद। तो अभी मेरे को देखता हूँ 1-2 स्टेशन स्किप्स अगर मैंने दिखाए तो आप प्लीज़ देखना उनको भी, वीडियो स्किप मत करना। बाकी ट्रेन की क्रॉसिंग्स आपको देखने को मिलेंगी और फिर हम मिलते हैं सीधा लुधियाना जंक्शन के स्किप पे।
गाइस मैं आपको खन्ना का स्केप दिखाने वाला था, बट आगे सिग्नल क्लियर नहीं है तो हमारी ट्रेन यहाँ रुकेगी। आगे लाइन क्लियर नहीं है तो ट्रेन को यहाँ रोका जा रहा है खन्ना पे। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, मुनीम खान है उनका नाम, तो वो हमेशा खन्ना की डिमांड करते हैं कि मतलब खन्ना स्केप उनको देखना अच्छा लगता है, तो उनके लिए ये वीडियो मैं हमेशा कवर करता हूँ खन्ना की। बट आज ये स्किप नहीं है, ट्रेन यहाँ रुक रही है क्योंकि सिग्नल क्लियर नहीं है। तो मुनीम भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो आपका खन्ना दिखा दिया मैंने आज भी। चलो गाइस फिर इसके बाद अब मैं सीधा आपको लुधियाना दिखाऊंगा। कोई ट्रेन की क्रॉसिंग हुई तो क्रॉसिंग दिखाता हूँ, वरना हम मिलते हैं सीधा लुधियाना जंक्शन के स्किप पे। गाइस हम लोग अप्रोच कर रहे हैं लुधियाना जंक्शन, जो कि हमारा होल्ट नहीं है जिसको स्किप करना है। गाइस जैसे मैंने आपको बताया था कि वो घड़ी आ गई है कि पहली बार कोई ट्रेन लुधियाना स्किप कर रही है जिसमें मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और यहाँ मौसम बड़ा अच्छा हो गया, बूंदें पड़ रही हैं, बारिश वाला मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। चलिए आप लोग देखिए लुधियाना का स्किप। अगर टेक्निकल होल्ट नहीं हुआ तो जरूर आपको दिखाऊँगा। और अभी गुरुद्वारा आएगा श्री दुख निवारण साहिब जी, उसके भी दर्शन जरूर कीजिएगा। गाइस देख लीजिए गुरुद्वारा, जो कि मैं हमेशा आपको दिखाता हूँ वैष्णो देवी वाली जर्नी में भी। तो गाइस जयकारा लगा लीजिए, बोलिए फिर वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हर बार ये गुरुद्वारा मैं आपको दिखाता हूँ जब मैं यहाँ से वैष्णो देवी जा रहा होता हूँ, बट आज अमृतसर की ओर जा रहे हैं तब भी आपको गुरुद्वारा के दर्शन करा दिया है। गाइस ये है हमारा तिरंगा, इंडियन फ्लैग, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है हमेशा। जय हिंद। सो गाइस ये देख लीजिए लुधियाना जंक्शन का स्किप। तो गाइस मेरी जान WDP4D मेरा फेवरेट लोकोमोटिव सामने खड़ा है, आप देख सकते हैं। लुधियाना इतना बड़ा जंक्शन है, मुझे पता था कि स्पीड में स्किप तो नहीं होगा, बट फिर भी लुधियाना को स्किप कर रहे हैं भाई फर्स्ट टाइम। धीरे धीरे ही सही, बट लुधियाना जंक्शन का स्किप जो हर ट्रेन नहीं करती। लोग इस प्लेटफॉर्म साइड से भी आप स्किप देख लीजिए एक बार। बाय बाय लुधियाना जंक्शन।
गाइस सामने आपको जो लाइन दिख रही है, जो राइट की तरफ टर्न ले रही है, वो निकल गई है हमारी जम्मू वाली लाइन, जो कठुआ होते हुए जम्मू तवी, उधमपुर, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा को जाती है। और हम लोग बढ़ गए हैं ब्यास वाली लाइन पर, जो अब सीधा अमृतसर वाला रूट है। ये सामने देख सकते हैं राइट कर्व जो है, ये पूरा रास्ता जम्मू, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा जाता है, जैसा कि हमेशा हम लोग आपको अपनी जर्नीज़ में दिखाते हैं। ये राइट वाला टर्न पूरा जम्मू की तरफ जाता हुआ, और हम बढ़ गए हैं अमृतसर वाले रूट पर। वो रूट तो हर बार कवर किया है, आज फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे अमृतसर रूट की जर्नी आ रही है, तो यहाँ से अब थोड़ा डिफरेंट कंटेंट स्टार्ट होता है। बाय बाय जम्मू तवी लाइन। लाइन है, ये वो लाइन है जो पहले जम्मू तवी, मतलब जो ट्रेन जलंधर सिटी आती थी, उसके बाद यहाँ से लोको रिवर्सल होके इस कर्व के साथ जम्मू तवी वाले लाइन पे मिलती थी। बट अब तो बाईपास चली जाती है, जलंधर सिटी आती नहीं है वो ट्रेन्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा जलंधर सिटी का स्किप। सो गाइस वी आर स्लोली स्किपिंग जलंधर सिटी। गाइस आप देख रहे हैं जलंधर सिटी का स्किप। यहाँ से पहले जम्मू की ओर जाने वाली सारी ट्रेनें यहाँ से होकर जाया करती थी, बट अब सब बाईपास होकर चली जाती हैं। कौन सी स्टेशन है? जलंधर। जलंधर सिटी। कितना बजे तक पहुँचेगा अमृतसर ये? भाई लेट है अभी, लगभग 1.25 घंटे के आसपास, तो वही 5 बजे के करीब मान लो।
आप लोगों को मैंने अभी दिखाया था ब्यास नदी और ब्यास रेलवे स्टेशन का स्किप। आपको कैसा लगा? ये ताबड़तोड़ स्पीड में जो ट्रेन चल रही है और ट्रैक साउंड जो आ रहे हैं, क्या कहने। और ये ट्रेन बहुत बढ़िया लगी मेरे को तो। पहली बार दिल्ली चल के एक ही हॉल्ट है इसको, उसके कहीं नहीं रुकी, लुधियाना भी स्किप किया, सब कुछ स्किप किया, और अभी भी ट्रेन इतनी सही चल रही है। 2 घंटा 40 मिनट कुछ लेट थी, बट अब इसने काफ़ी ज़्यादा टाइम कवर कर लिया है और कुछ ही देर में हम अमृतसर पहुँच जाएंगे। और अगर आप लोग अभी पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। बेल आइकन प्रेस कर देना याद से। तो वीडियोस के लिए आप मेरे को सपोर्ट करेंगे तो मैं अच्छी अच्छी जर्नीज लाता रहूँगा। और अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और आप लोगों के कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट करना, सजेशंस भी मैं देखूंगा और जो मेरे को लगेगा कि इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ मैं जरूर करूँगा। तो प्लीज़ थैंक यू आपके सपोर्ट के लिए, ऐसे कीप सपोर्टिंग, ताकि आने वाली जर्नीज भी आती रहे और मैं बहुत अच्छी अच्छी जर्नीज लाऊंगा। और मैं ट्राई करूँगा कि मंथ में एक जर्नी जो पक्का लाऊँ। वैसे जो सामने खड़ी है ट्रेन, ये है CHMT अमृतसर एक्सप्रेस, और ये 15 मिनट से यहाँ पर खड़ी थी। हमारी ट्रेन को भी अब 10 मिनट करीब हो गए यहाँ खड़े खड़े, और इसको अब हो चुके होंगे 20-25 मिनट। बट सिग्नल पहले इसी को दिया है, मुझे लगा इससे पहले हमें छोड़ देंगे, बट कोई नहीं, इसका सिग्नल पहले क्लियर हुआ। मैंने बताया मैंने आपको, इसके हम पैरेलल में पहुँच गए थे और ये 20-25 मिनट में आधा घंटा रुकी है खड़ी है यहाँ पर। इसको पहले छोड़ा गया है, पूरी अच्छी गाड़ी देखो, स्लीपर पूरे खाली पड़ी है, इसका एक आध लोग ही हैं। चलो, ये रेगुलर ट्रेन है हमारी, वीकली है, फर्क इस बात ऊपर से टाइम पे आ गई थी, अपने 15 मिनट से खड़ी भी थी और हमारा ऑलरेडी लेट है, इसलिए उसको पहले छोड़ा है। वैसे तो हमारा टाइम इससे पहले पहुंचने का, बट लेट है ना, तो उसका राइट टाइम जब 11057। ये गाड़ी 2 जगह रेक शेयर करती है, पता आपको? ये शिवाजी छत्रपति से ये करती है, चेन्नई भी जाती है, ये NG और चेन्नई और अमृतसर 2 जगह आपने रेक शेयर कर रही है, अमृतसर के लिए और एक चेन्नई के लिए। पिकअप देख रहे हो इसका ICF का, ICF ट्रैक से
5 मिनट की चंडीगढ़ यूज़ करनी थी। गाइस ये थी हमारी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। क्या चले इसी को वो देखिए सो गाइस टाइम हो रहा है 4:39 और हम लोग पहुंच रहे हैं हमारी फाइनल डेस्टिनेशन अमृतसर जंक्शन। देखते हैं प्लेटफॉर्म किस साइड आता है। इसका नंबर है 12030। आप देखते हैं कौन सी प्लेटफॉर्म है गाड़ी यहाँ पर और खड़ी है। और ये है जनसाधारण एक्सप्रेस जो हमसे पहले आई है, बहुत पहले। सहरसा अमृतसर आनंद विहार। इसमें लोग बैठे, आई थिंक ये जाएगी, तो इसमें लोगों बटन लगेगा और ये जाएगी। थोड़ा तो पीछे हो जा फिलहाल तो। ये खड़ी है हमारे सामने W5 के साथ गाजियाबाद का लगा W5 30156 और ये मेरे ख्याल से अमृतसर मेल होगी। चंडीगढ़ अमृतसर इंटरसिटी। फाइनली हमारी दिल्ली से लेकर अमृतसर तक की जर्नी कंप्लीट हुई है और ये जर्नी मेरे को बहुत अच्छी लगी। ट्रेन लेट थी बट ट्रेन ने टाइम भी बहुत सही कवर किया। अगर आप लोगों को भी ये जर्नी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। फिर हम लोग मिलेंगे किसी आने वाली नेक्स्ट जर्नी के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये थी हमारी ट्रेन, देख सकते हैं आप, जयनगर अमृतसर हमसफ़र स्पेशल। तो इसके बाद हम मिलेंगे यहाँ से। आने वाली जर्नी नेक्स्ट होगी जो अमृतसर से लेकर दिल्ली तक होगी। तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी ट्रेन में है। शताब्दी में अब आप गेस कर लेना कि मॉर्निंग वाली शताब्दी है या इवनिंग वाली। चलिए मिलते हैं भी नेक्स्ट जर्नी में।